नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी है और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तब से संजय राउत का जो बयान है, लगातार उनके बयानों में उनकी बौखलाहट साफ साफ दिखाई देती है। आपको बता दें, हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए संजय राउत ने कहा कि यहाँ पर सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने राज्यपाल तक को भी तंज कसा और कहा कि कहां है राज्यपाल। आपको बता दें, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी है, एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार संजय राउत का जो बयान है सुर्खियों में है। लगातार वो सरकार के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं। जब से बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, तब से वहां पर विकास कार्य जो है वो लगातार उनका ऐलान हो रहा है और इसको न सिर्फ कागजों में बल्कि जमीनी स्तर पर भी देखा जा रहा है कि उनके जो काम है वो भी शुरू हो गए हैं। और 30 जून को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद से लगातार ये दोनों एक्टिव हैं महाराष्ट्र के विकास कार्यों को लेकर के। जहां बुलेट ट्रेन की बात सामने आई, पिछले कई दिनों से मैं बारीकी से सब मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारे सब अधिकारी जो है, चीफ सेक्रेटरी है, जिलाधिकारी है, सभी से मैं संपर्क बनाए रखा है। सुबह में 6 बजे 7 बजे से फ़ोन करना शुरू कर देता हूँ और वहाँ का पूरा जायज़ा मैं लेता हूँ। वहाँ का जो परिस्थिति है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करने का भी काम किया हुआ। हमारी यंत्रणा जो अलर्ट है, पूरे राज्य में सभी जिलाधिकारी ऑन फील्ड है, फील्ड में सब काम कर रहे हैं और पूरी तरह हमारी यंत्रणा अलर्ट है। एनडीआरएफ है, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, सभी लोग वहाँ पर सभी जगह अलर्ट है, कुछ भी किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, इसलिए हमारा शासन कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से जहाँ कुछ नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होगा, पंचनामे जल्दी हो जाएंगे, उनको नुकसान भरपाई मिलेगी। जहाँ दुर्घटना होती है उनको तुरंत मुआवजा देने का काम सरकार कर रही है, इसलिए किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। इसी के साथ ही आर्य कॉलोनी के मेट्रो कार शेड को भी लेकर के जो बातें सामने आई, तो तमाम ऐसी चीज हैं जिससे कि दिख रहा है कि महाराष्ट्र में लगातार जो विकास कार्य है नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसके बावजूद लगातार उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार बाढ़ महाराष्ट्र में आया हुआ है, भारी बारिश हो रही है, तो इस बीच भी सीएम एकनाथ शिंदे लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनका जायजा ले रहे हैं। लेकिन संजय राउत इससे बोलने से नहीं चूके और वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो सरकार का ही अस्तित्व नहीं है। इससे साफ साफ संजय राउत की बौखलाहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी संजय राउत अपने बयानबाजी की वजह से हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे के गुट में तमाम विधायक जो कि उद्धव ठाकरे गुट के थे वो शामिल हो रहे थे, तब भी संजय राउत उन विधायकों को लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर के कुछ नहीं कहा था, लेकिन इशारों ही इशारों में ये तक उन्होंने कह दिया था कि अगर जो बागी विधायक गुवाहाटी में है वो एक बार महाराष्ट्र आकर के दिखाए, चौपाटी पर आके दिखाए, तो शिव सैनिक जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यहां तक संजय राउत ने बयान दिया था, जिसके बाद जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो भी मुहैया कराई गई थी विधायकों के घरों में। और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी विधायकों को सुरक्षा प्रदान की गई थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा सभी को दी थी। और अब जहां सरकार बन गई है, इसके बावजूद संजय राउत अपने बयानों से पीछे हटते हुए नहीं दिखाते हैं और समय समय पर बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से बुलेट ट्रेन योजना को लेकर के जहां फैसला लिया गया सरकार के द्वारा, तो इस पर भी संजय राउत ने तंज कसा और ये कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं चल रही, ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और उनके फैसलों से समझा जा सकता है। जिस तरीके से
आदित्य ठाकरे आरे मेट्रो कार शेड को लेकर के प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं और अब जिस तरीके से बुलेट ट्रेन को लेकर के जो परियोजना है उसको लेकर के संजय राउत बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो सीधे तौर पर लगता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है महाराष्ट्र का विकास नहीं करना चाहती थी और अब जब बीजेपी समर्थित सीएम एकनाथ शिंदे विकास कार्यों को कर रहे हैं तो उस पर भी लेकर के कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से बारिश ने कहर मचा रखा है। राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है और भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है। ऐसे में कई लोगों की जानें भी लगातार जा रही है और इस मुद्दे को लेकर के एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ जो है संजय राउत बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में बारिश कहर बरपा रही है तब गवर्नर कहां है पता नहीं चल रहा है। इसी के साथ ही संजय राउत ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में सरकार का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि वर्तमान में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। आपको बता दें, उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे हालात में जब राज्य में बारिश अपना कहर बरपा रही है तब गवर्नर कहां हैं। साथ ही संजय राउत ने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में कॉलेरा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। करीब 100 लोगों की बाढ़ के कारण मौत हो गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार के मुताबिक 1 जून से 10 जुलाई के बीच राज्य में बारिश और बारिश से संबंधित मामलों में 83 लोगों की जानें गई हैं, जबकि संजय राउत 100 से अधिक लोगों की जान जाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, इसका कारण है बिजली गिरना, बाढ़ आना, इसी के साथ ही पेड़ का गिरना, बिल्डिंगों का गिरना, जिसकी वजह से लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ रही है। इसमें लोगों की जान जा रही है। वहीं बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में अब तक 181 लोगों को कॉलेरा से पीड़ित हो चुके हैं। वे इनमें 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे ने अपनी पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के फैसले को भी पलट दिया है। इसके अलावा उस्मानाबाद के नाम को बदलने का फैसला भी पलट दिया गया है। आपको बता दें, सरकार का कहना है कि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और एक बार फिर से इसे कैबिनेट से पारित कराना होगा। अब नामों को बदलने के फैसलों को स्थगित करने का उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। आपको बता दें, संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे बन गया। आपको बता दें, इसी को लेकर के 2 दिनों के विदर्भ दौरे पर निकले संजय राउत ने नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाने वाले लोगों ने ऐसा फैसला लिया है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि यह सरकार महाराष्ट्र विरोधी है, इसलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले को पलट दिया गया। इसी के साथ ही नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव भी स्थगित किया गया है, जिसे हिंदू नेता टीबी पाटिल के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो देवेंद्र फडणवीस की ही चला रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसे फैसलों को तो समझा ही जा सकता है, लेकिन ये गलत है। आपको बता दें, वो यही नहीं रुके, बल्कि संजय राउत ने कहा कि इस सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद पर हमला किए जाने का भी जवाब दिया है। राउत ने कहा कि क्या मैं शिवसेना का मालिक हूं? शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के लिए लाखों शिव सैनिक अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ रहना शिवसेना का अंत कहा जाता है तो वफादारी की परिभाषा बदलनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना एक बार फिर से राज्य की सत्ता में वापस आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शिवसेना को खत्म करना चाहते थे वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ ही संजय राउत ने कहा कि संसद में शब्दों की मर्यादा तय किए जाने पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि संसद से हमें हाथ पैर बांधकर चेहरे पर गोंद लगाना होता है। राउत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री टिकट देते हैं,
माइक खींचते हैं और शर्ट खींचते हैं। ऐसा लग रहा है कि यह सरकार एकनाथ शिंदे की नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस की ही असली मुख्यमंत्री है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी तंज कसते हुए कहा वो ठाकरे सरकार के दौरान संविधान और कानून की बातें करते थे। अब देखना होगा कि क्या उन्होंने इन मुद्दों को समुद्र में फेंक दिया है। साथ ही राउत ने कहा कि कई शिवसेना विधायक जिन्होंने पाला बदला था उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों के सिर पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। इसी के साथ ही शिवसेना सांसद ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी अब तक नहीं हुआ है क्योंकि पार्टी द्वारा विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना बाकी है। इसी के साथ ही संजय राउत ने कहा कि बागी विधायकों को शपथ दिलाना संविधान के मुताबिक नहीं है, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 15 विधायकों को लेकर के उद्धव गुट की ओर से अयोग्यता के लिए एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को टाल दी है। और इसी के साथ ही संजय राउत इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है और उनकी सरकार पर भी तलवार लटक रही है और ये सरकार अयोग्य है, ऐसा संजय राउत का कहना है। जबकि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया गया था तो उसमें भी उनको पूरे तरीके से समर्थन मिला था। 164 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास था, जहां पर उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन किया और फ्लोर टेस्ट को भी पास किया। और उससे पहले यानी कि 30 जून को ही वो सीएम पद की शपथ ले चुके थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।